अस्सलाम वालेकुम। अभी जो हमारा लेक्चर सीरीज चल रहा है इंटीग्यूमेंटरी सिस्टम ऑफ इंटीग्यूमेंटरी सिस्टम यानी प्रोटेक्शन सपोर्ट एंड मूवमेंट, जो मिलर हाले का चैप्टर है वो चल रहा है। इसमें पहले हमने इनवर्टेब्रेट के इंटीग्यूमेंटरी सिस्टम हो गया, प्रोटोजोआ हो गया। उसके बाद मल्टी सेलुलर जो वर्टेब्रेट्स होते हैं, उन मल्टी सेलुलर इनवर्टेब्रेट्स जो होते हैं उनका जो हमारे पास इंटीग्यूमेंट सिस्टम होता है उसके बारे में हमने पढ़ लिया। उसके बाद हमारे पास फिशेस का इंटीग्यूमेंटरी सिस्टम ऑफ फिशेस भी हो गया, इंटीग्यूमेंटरी सिस्टम ऑफ रेप्टाइल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, ये क्या के पीछे हमने सारा कुछ डिस्कस कर लिया। आज का हमारा जो टॉपिक है स्किन ऑफ मैमल्स, यानी मैमल्स कहते हैं ममालिया जानवर। यानी अब जो हमारे पास ममालिया जानवर होते हैं उनका स्किन किस तरह का होता है, या उनका जिल्द, ममालिया जानवर का जिल्द किस तरह का होता है, यानी किन चीज़ों से मिलकर बना होता है और उसका फंक्शन वगैरह क्या होता है। आज के जो लेयर्स होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे और उसके फंक्शन, स्किन के मेमल्स ऑफ स्किन ऑफ मेमल्स के स्किन के बारे में पढ़ेंगे, उसके स्किन के लेयर के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद उसके फंक्शन क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रक्चर ऑफ स्किन, इस जो स्किन हमारे पास होता है उसके स्ट्रक्चर की बात कर लें तो हमारे पास मेमल्स का जो स्किन होता है उसके आउटर कवरिंग पे क्या होते हैं, हमें पता है कि वहाँ पे क्या होते हैं, हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। यानी जितने भी मेमल्स होते हैं, मेमल्स एनिमल्स होते हैं या मेमल्स होते हैं, उनके क्या होते हैं, जो हमारे पास स्किन होगा, स्किन में क्या होगा, यानी हेयर्स होंगे, यानी वहाँ पे क्या हो जाएंगे, बाल प्रेजेंट होंगे। ये क्या है, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेमल्स है। दूसरा हमारे पास जो स्किन ऑफ मेमल्स है, डिफरेंट एपिडर्मल ग्लैंड्स, इसमें क्या हो जाते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एपिडर्मल ग्लैंड्स भी क्या हो जाते हैं, स्किन ऑफ मेमल्स में पाए जाते हैं। लाइक हमारे पास सीबेशियस ग्लैंड हो गया या स्वीट ग्लैंड वगैरह हो गया, वो सारा कुछ क्या होते हैं, स्किन ऑफ मेमल्स में पाए जाते हैं। इसके बाद जो इनका स्किन होता है ये क्या होता है, टफ होता है। स्किन ऑफ मेमल्स क्या होता है, टफ होता है, मल्टी लेयर होता है। टफ होता है, मल्टी लेयर एपिडर्मिस होता है, यानी एपिडर्मिस क्या होता है, मल्टी लेयर होता है। और इसके बाद इसके डर्मिस जो होता है, डर्मिस क्या होता है, थिकर होता है एज कम्पेयर टू एपिडर्मिस। अब वन बाय वन इसके जो लेयर्स होते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। नंबर फर्स्ट वी है एपिडर्मिस। अब जो हमारे पास जो फर्स्ट लेयर है यानी स्किन है, स्किन को हमने बेसिकली जो हमारे पास क्या हो गए, थ्री लेयर्स आ गए। नंबर फर्स्ट वी है एपिडर्मिस, उसके बाद हमारे पास आता है डर्मिस और तीसरा हमारे पास आता है हाइपोडर्मिस। ये क्या होते हैं, ये थ्री लेयर है मल्टी सेलुलर। जो हमारे पास जो स्किन ऑफ मेमल्स है, स्किन ऑफ मेमल कंसिस्ट ऑफ दीज थ्री लेयर्स, राइट। नंबर फर्स्ट वी हैव एपिडर्मिस, नंबर सेकंड वी हैव डर्मिस एंड नंबर थर्ड वी हैव हाइपोडर्मिस, राइट। अब एपिडर्मिस की बात कर लें तो एपिडर्मिस कहाँ पे होता है, जो आउटर कवरिंग होता है, यानी जो हमें नजर आ रहा होता है, इसको हम क्या नाम देते हैं, एपिडर्मिस का नाम देते हैं। अब इधर एपिडर्मिस क्या होता है, मल्टी लेयर होता है। मल्टी लेयर्स में क्या होते हैं, इसमें मेनी लेयर्स होते हैं। अब जो हमारे पास एपिडर्मिस होता है, एपिडर्मिस को हम क्या करते हैं, मजीद लेयर में डिवाइड करते हैं। नंबर फर्स्ट वी है स्ट्रेटम कॉर्नियम। इसका जो एपिडर्मिस का जो फर्स्ट लेयर है उसको हम नाम देते हैं स्ट्रेटम कॉर्नियम, और सेकंड में हमारे पास आता है स्ट्रेटम मल्टीगियम। अच्छा, अब स्ट्रेटम कॉर्नियम की बात कर लें तो स्ट्रेटम कॉर्नियम क्या होता है, ये आउटर मोस्ट जो लेयर होता है एपिडर्मिस का, जिसको हम क्या नाम देते हैं, स्ट्रेटम कॉर्नियम का नाम देते हैं, राइट। यानी आउटर डेड लेयर ऑफ सेल्स, यानी ये क्या होता है, जो हमारे पास स्ट्रेटम कॉर्नियम होता है ये एपिडर्मिस के आउटर साइड पे होता है, जो क्या होते हैं, डेड सेल होते हैं। अब जो हमारे पास स्ट्रेटम कॉर्नियम होता है ये क्या हो जाते हैं, रैपिड सेल डिवीजन यहाँ पे होता है। यानी इसमें क्या हो जाता है, स्ट्रेटम मल्टीजियम की बात कर लें तो उसमें जाके इंशाल्लाह आपको ये क्लियर कर लूंगा। अच्छा, स्ट्रेटम मल्टीजियम प्रेजेंट बिलो स्ट्रेटम कॉर्नियम एंड आर लिविंग सेल्स। इसके बाद हमारे पास जो स्ट्रेटम कॉर्नियम के बाद दूसरा लेयर हमारे पास इसके इनर साइड पे है, वो स्ट्रेटम मल्टीगियम। अब स्ट्रेटम मल्टीगियम क्या होगा, बार बार सेल डिवाइड होगा क्या। अब जो हमारे पास स्ट्रेटम कॉर्नियम था वो क्या था, डेथ है, राइट। अब स्ट्रेटम मल्टीगियम क्या होता है, ये बार बार जो लिविंग सेल होता है ये डिवाइड होता है, डिवाइड हो क्या हो जाता है, ये हमारे पास क्या बनाता है, स्ट्रेटम कॉर्नियम बनाता है, राइट। ये नीचे है जो आउटर लेयर है जिसको हमने क्या नाम दिया, स्ट्रेटम कॉर्नियम। एपिडर्मिस का आउटर लेयर को क्या नाम दिया, स्ट्रेटम कॉर्नियम का नाम दिया। अब स्ट्रेटम कॉर्नियम क्या होते हैं, डेड सेल्स होते हैं। और इसके अलावा इसके जो इनर साइड पे होता है स्ट्रेटम मल्टीगियम। अब स्ट्रेटम मल्टीगियम क्या होते हैं, लिविंग सेल होते हैं, जो क्या हो जाते हैं, रैपिडली डिवाइड हो जाते हैं। डिवाइड होने के बाद क्या हो जाते हैं, नए सेल फॉर्मेशन होता है। और जब ये डिवाइड होकर क्या हो जाते हैं, आउटर साइड पे जाके हमारे पास क्या बनाते हैं, स्ट्रेटम कॉर्नियम बनाते हैं।
अच्छा, उसके बाद हमारे पास उसके जो इनर साइड पे है, ये एपिडर्मिस था। एपिडर्मिस के बाद हमारे पास आता है डर्मिस। यानी एपिडर्मिस क्या होता है? ईपी मींस आउटर। उसके बाद क्या आता है? सेकंड लेयर हमारे पास आता है डर्मिस। अब डर्मिस में क्या होते हैं? इट कंटेन्स ब्लड वेसल्स। अब इसमें क्या होते हैं? डर्मिस में हमारे पास ब्लड वेसल्स होते हैं, इसके अलावा लिम्फेटिक वेसल्स होते हैं। यानी ब्लड वेसल्स होते हैं, इसके अलावा लिम्फेटिक वेसल्स होते हैं, इसके अलावा नर्व एंडिंग्स भी क्या हो जाते हैं हमारे पास डर्मिस में पाए जाते हैं। इसके अलावा हेयर फॉलिकल हो गया, स्मॉल मसल्स हो गया, प्लस डिफरेंट ग्लैंड्स भी क्या हो जाते हैं हमारे पास डर्मिस में आ जाते हैं। यानी डर्मिस में क्या होते हैं हमारे पास? ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स, नर्व एंडिंग्स, हेयर फॉलिकल्स, स्मॉल मसल्स, प्लस क्या हो जाते हैं? ग्लैंड्स हमारे पास डर्मिस में पाए जाते हैं, राइट। अच्छा, उसके बाद जो इनर साइड की बात कर लें तो इसमें आ जाता है हमारे पास हाइपोडर्मिस। यानी सबसे इनर रीजन जो होता है उसको हम क्या नाम देते हैं? हाइपोडर्मिस। आउटर को क्या नाम दिया? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के हमारे पास टू सब लेयर थे, जिसको हमने जो आउटर लेयर था एपिडर्मिस का उसको हमने नाम दे दिया स्ट्रेटम कोर्नियम, राइट। स्ट्रेटम कोर्नियम का जो सेकंड लेयर था इनर साइड में, इसको हमने क्या नाम दिया? स्ट्रेटम मल्टीगियम। अब स्ट्रेटम मल्टीगियम क्या होता है? बार बार रैपिड सेल डिवाइड होते हैं, डिवाइड होने की वजह से क्या हो जाते हैं? डेथ हो जाते हैं। डेथ होकर जो बाहर जाके बनाते हैं, क्या बनाते हैं? स्ट्रेटम कोर्नियम बनाते हैं, राइट। उसके बाद हमारे पास सेकंड जो लेयर था वो हमारे पास डर्मिस था, राइट। अब डर्मिस में क्या होते हैं हमारे पास? इट कंटेन्स ब्लड वेसल्स हो गया, लिम्फेटिक वेसल्स हो गया, नर्व एंडिंग्स हो गए, हेयर फॉलिकल हो गए, और स्मॉल मसल्स हो गए, और ग्लैंड्स हो गए। अब ये जितने भी होते हैं ये क्यों होते हैं, इसको इंशाल्लाह आगे हम फंक्शन ऑफ स्किन में जाके इसको क्लियर कर लेंगे। अच्छा, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट लास्ट आता है हाइपोडर्मिस। इट कंसिस्ट ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यूज। इसमें क्या हो जाते हैं? कनेक्टिव लूज कनेक्टिव टिश्यूज हमारे पास हाइपोडर्मिस में आ जाते हैं। इसके अलावा एडिपोज टिश्यूज आ जाते हैं, स्केलेटल मसल्स आ जाते हैं। अच्छा, अब इसमें एडिपोज टिश्यूज की बात कर लें, यानी हाइपोडर्मिस में क्या होते हैं? एडिपोज टिश्यूज होते हैं। एडिपोज टिश्यूज क्या कर लेते हैं? एनर्जी को स्टोर कर लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ फैट। यानी जितने भी हमारे पास जो हम बात कर लें तो पोलेवीर वायरस, जो कोई भी जो भी एनिमल्स होते हैं या हमारे पास पिंगुइन्स होते हैं, उस वो क्या होते हैं? हमेशा बर्फ के नीचे रहते हैं या बहुत सर्द एरिया में रहते हैं। अब इसमें क्या हो जाता है? इनका जो एडिपोज टिश्यू होते हैं, यहाँ पे एनर्जी स्टोर होता है किस फॉर्म में? फैट के फॉर्म में। जो क्या कर लेता है? जो एनिमल्स को क्या कर लेते हैं? अब ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फैटी लेयर, ये क्या हो जाता है? इंसुलेशन का काम करता है, यानी उसको क्या कर लेता है? सर्दी से उनको बचाता है। अच्छा, उसके बाद जो हमारे पास हाइपोडर्मिस में नेक्स्ट आता है स्केलेटल मसल्स अलाउ द स्किन टू मूव इंडिपेंडेंटली। अब स्केलेटल मसल होंगे, स्केलेटल मसल होने की वजह से क्या हो जाते हैं? जो हमारे पास स्किन होता है, स्किन को क्या कर लेते हैं? स्किन को फ्रीली मूव करने देते हैं। यानी स्केलेटल मसल्स, यानी जो मसल्स होते हैं स्केलेटल मसल्स अलाउ द स्किन टू मूव इंडिपेंडेंटली। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फंक्शन ऑफ स्किन। अब स्किन का फंक्शन क्या होता है? अब पीछे से हम डिस्कस करते आ रहे हैं प्रोटोजोन। प्रोटोजोन में इसके क्या था? डिफरेंट फंक्शन था। यानी उसके बाद हमने डिस्कस किया ये जो प्रिमिटिव क्या था? प्रोटोजोन्स थे। उसके बाद मजीद डेवलपमेंट आके हमारे पास जो इवोल्यूशन में इवॉल्व हुए थे मल्टीसेलुलर इन्वर्टिब्रेट्स। उसके बाद हमारे पास ये डेवलपमेंट आता गया। इसके बाद हमारे पास क्या आ गए? हमारे पास फिशेस आ गए। फिशेस के बाद मजीद क्या हो गया? इवोल्यूशन आ गया। इवोल्यूशन आके एम्फीबियंस, उसके बाद हमारे पास रेप्टाइल्स, उसके बाद हमारे पास बर्ड्स, और आज हम डिस्कस कर रहे हैं अबाउट स्किन। अब जो इंटीग्रेटरी सिस्टम होता है ये क्या हो रहा है? अब मजीद डेवलप होकर कम्प्लेक्सिटी की तरफ जा रहा है, राइट, ड्यू टू इवोल्यूशन। अब जो हमारे पास स्किन ऑफ फंक्शन क्या होता है? जो मेमेलियन स्किन होता है उसका फंक्शन नंबर फर्स्ट, इट रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर। ये बॉडी टेम्परेचर को क्या कर लेता है? रेगुलेट कर लेता है। अच्छा, अब ये किस तरीके से बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है? लाइक जब क्या हो जाता है? जब गर्मी के मौसम में क्या हो जाते हैं हमारे पास जो ये ब्लड वेसल्स होते हैं ये क्या हो जाते हैं? ऊपर आ जाते हैं, राइट। अब ये क्यों ऊपर आ जाते हैं? ताकि हमारे पास जो ब्लड जो सर्कुलेशन है वो ज़्यादा हो जाए, और ज़्यादा हो जाए तो हमारे पास जो क्या होता है? ज़्यादा हो जाए, ज़्यादा जब होगा तो क्या होगा? हमारे पास जो टेम्परेचर होगा वो रेगुलेट होगा। इसी तरीके से सर्दियों के मौसम में क्या हो जाते हैं? जो हमारे पास वेन्स वगैरह ब्लड वेसल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं? स्किन के नीचे चले जाते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है? वो हमारे पास जो हीट लॉस होता है या टेम्परेचर रेगुलेशन होता है वो क्या हो जाता है? यानी मजीद हीट लॉस नहीं होता, टेम्परेचर मेंटेन रहता है, राइट। इसके अलावा हमारे पास स्वीटिंग क्या हो जाते हैं? स्वीटिंग भी आ जाता है इसमें,
ये हमारे पास स्वीटिंग की वजह से क्या हो जाता है, शिवरिंग वगैरह भी इसकी वजह से होता है। यानी स्वीटिंग की वजह से क्या होता है, हमारे ऑस्मो रेगुलेशन में क्या एक अहम रोल अदा करता है। इसके अलावा प्रोटेक्ट फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। अब स्किन का दूसरा फंक्शन क्या है, हमें प्रोटेक्ट कर लेता है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से। अब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो होते हैं, ये क्या हो जाते हैं हमारे अगर इंटरनल साइड पे या डायरेक्ट हमारे हाइपोडर्मिस के ऊपर अगर ये असर क्या हो जाएंगे, अगर डायरेक्ट टच करेंगे तो ये क्या होंगे, यानी अब चूंकि देखें हमारे आउटर साइड पे क्या होता है, हमारा स्किन होता है। अगर स्किन ना हो, यहाँ पे कोई ज़ख्म वगैरह आ जाए तो यानी सनलाइट को ये क्या डायरेक्टली एक्सपोज होगा, जब स्किन नहीं होगा तो वो एरिया क्या होगा, वो एरिया खराब, वो एरिया क्या होगा, डैमेज होगा। क्यों? बिकॉज ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। ये क्या कर लेता है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से हमें क्या कर लेता है, प्रोटेक्ट कर लेता है। यानी जितने भी मेमल्स होते हैं उनको ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से क्या कर लेता है, प्रोटेक्ट कर लेता है। इसके अलावा विटामिन डी फॉर्मेशन में ये क्या देता है, मदद देता है। अब विटामिन डी फॉर्मेशन किस तरह होता है, यानी इसमें सिंपली हम ये कह सकते हैं, यानी कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल क्या हो जाते हैं हमारे पास, जब सनलाइट आता है वो किस में कन्वर्ट होते हैं, विटामिन डी में कन्वर्ट हो जाते हैं। अच्छा, उसके बाद सेंस ऑर्गन। अब हमने यहाँ पे नर्व एंडिंग के बारे में डिस्कस किया था, तो हमारे पास क्या हो जाते हैं, हमारे पास जो स्किन होता है, स्किन में क्या हो जाते हैं, नर्व एंडिंग आ जाते हैं, जिसकी वजह से लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे इस तरह कर लूँ तो क्या होगा, हमें मुझे फील होगा। फील क्यों होगा, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस नर्व एंडिंग्स, राइट। सो जस्ट रिवाइज कर लेते हैं, स्किन ऑफ मेमल्स में हमारे पास स्किन ऑफ मेमल्स के जो 3 बेसिक कैरेक्टरिस्टिक 4 बेसिक कैरेक्टरिस्टिक थे। नंबर 1, हेयर स्किन पे प्रेजेंट होते थे, डिफरेंट एपिडर्मिक ग्लैंड्स होते थे। इसके अलावा जो हमारे पास इसका एपिडर्मिस होता था वो क्या होता था, टफ होता था और मल्टी लेयर होता था। इसके अलावा डर्मिस पे क्या हो जाता है, डर्मिस एपिडर्मिस से क्या हो जाता है, मैंने यानी डर्मिस हमारे पास जो होता है ये क्या हो जाता है, थिक हो जाता था एज कम्पेयर टू एपिडर्मिस। अब हमारे पास एपिडर्मिस में हमारे पास 2 लेयर होते थे, स्ट्रेटम कोर्नियम आउटर का। अब आउटर जो एपिडर्मिस का लेयर था, जो क्या थे, डेड सेल थे, राइट। जो हमें क्या कर लेते हैं, प्रोटेक्ट कर लेते थे किन चीज़ों से, डिहाइड्रेशन से, और इसके अलावा प्रोटेक्ट फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जितने भी स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जर्म्स वगैरह होते हैं, उनसे हमें क्या कर लेता है, प्रोटेक्शन देता है। इसके अलावा स्ट्रेटम कोर्नियम, स्ट्रेटम मल्टीगियम दूसरा हमारे पास उसके इनर साइड पे होता था, ये क्या था, लिविंग सेल था, राइट। अब उसके बाद हमारे पास सेकंड जो लेयर था वो डर्मिस था। डर्मिस में हमारे पास होते हैं ब्लड वेसल हो गए, लिम्फेटिक वेसल्स हो गए, नर्व एंडिंग्स हो गए, हेयर फॉलिकल हो गए और स्मॉल मसल हो गए, प्लस इसमें क्या हो जाते हैं, डिफरेंट क्या हो जाते हैं, ग्लैंड्स आ जाते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस में हमारे पास कनेक्टिव टिश्यूज हो गए, एडिपोज टिश्यूज हो गए और स्केलेटन मसल क्या हो जाते हैं, यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। अब एडिपोज टिश्यूज क्या कर लेते हैं, एनर्जी को स्टोर कर लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ फैट, राइट। इन द फॉर्म ऑफ फैट जब स्टोर कर लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, इंसुलेशन में क्या कर लेगा, जितने भी हमारे पास न्यूरल्स होते हैं उनको मदद कर देगा। उसके बाद स्केलेटल मसल जो होते हैं ये क्या हो जाते हैं, अलाउ द स्किन टू मूव इंडिपेंडेंटली, यानी इंडिपेंडेंटली क्या हो जाते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्केलेटल मसल, जो उसका स्किन होता है इंडिपेंडेंट मूव कर जाता है। उसके बाद फंक्शन ऑफ स्किन की बात कर लें, इट रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर को ये क्या कर लेता है, मेंटेन कर लेता है। इसके बाद प्रोटेक्ट फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, जितने भी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होते हैं इनसे प्रोटेक्ट कर लेता है। इसके अलावा विटामिन डी फॉर्मेशन होता है। इसके अलावा सेंस ऑर्गन भी क्या हो जाता है, एक्ट एज अ सेंस ऑर्गन। इसके अलावा हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भी ये क्या कर लेता है, हमें बचाता है। इसके अलावा जो हमारे पास स्किन होता है ये आम बहुत ये क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट PYQ है कि हमारे पास विच इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ एनिमल्स, ये आ जाता है, राइट। अब द लार्जेस्ट जो हमारे पास ऑर्गन होता है वो क्या होता है, स्किन होता है, राइट। बाज़ दफ़ा ये कंफ्यूज हो जाते हैं, हम लीवर को या पेनक्रियास को कहते हैं कि ये लीवर क्या है, सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है, बल्कि जो सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है वो हमारे पास क्या आ जाता है, स्किन आ जाता है। सो आई होप सो कि आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह ने